नमस्कार दोस्तों, मैं अमित नौटियाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों आज जो मॉर्निंग में जो आज खबर आई थी कि जैसे ही सुबह आज उठा तो मोदी जी की आज स्पीच देखी तो लगा कि मोदी जी झुक गए हैं जनता के आगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी झुके हैं या वास्तव में बीजेपी झुकी है या सरकार झुकी है? यहाँ मैं किसी पार्टी का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा कि पहली बार मोदी जी किसी आंदोलन के खिलाफ मात्र 26 दिनों में मान गए। ये बड़े ताज्जुब की बात है। इससे पहले 13 महीने का किसान आंदोलन भी चला था, लेकिन तब 13 महीनों तक कोई एक्शन नहीं लिए गए। किसानों ने कई किसान ऐसे थे जो दिल्ली आए थे लेकिन वो वापस नहीं जा पाए, उनकी अर्थियां उठी। एट लास्ट मोमेंट में जब पंजाब के चुनाव थे और 2-4 राज्यों के चुनाव थे तो मोदी जी को लगा तो किसान आंदोलन वापस लिया गया, लेकिन 13 महीने बाद। तो इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ कि 26 दिन में ही मोदी जी रात के 12 बजे इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं और पूरे देश को संबोधित करते हुए कहते हैं हेलो फ्रेंड्स। जबकि आप जानते हैं कि उनकी स्पीच में हमेशा या तो मित्रों होता है या भाइयों बहनों होता है, लेकिन उनकी स्पीच इस बार बदली हुई थी। पहला ही शब्द बदला हुआ था। दूसरी चीज यहां पर एक और आती है कि मोदी जी के लिए कोई कठिन काम नहीं था कि इस आंदोलन को दबाया जाता। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो हमेशा बीजेपी की मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा बीजेपी की, ऐसा नहीं है, लेकिन मोदी सरकार की हमेशा एक रणनीति रही है कि मोदी सरकार किसी भी आंदोलन को पहले तो कुचलने की कोशिश करती है। और कुचलती कैसे है? यदि उनके खिलाफ कोई आंदोलन करता है तो पहले कहते हैं कि जैसे किसी का कंधा पकड़ लिया और कह दिया कि ये तो जी उसी के ही उस पर कोई दोष लगा, आरोप लगा देना। कोई चाइना का भक्त बन जाता है, कोई पाकिस्तानी भक्त बन जाता है, कोई देशद्रोही बन जाता है, या कोई मतलब वो किसी पे आरोप लगा देते हैं। लेकिन इस बार वो आरोप किस पे लगाते हैं? इस बार सामने कौन थे? बच्चे थे। बच्चे कौन से बच्चे? जो रात दिन एग्जाम 2 साल से 3 साल से नीट की तैयारी कर रहा है, जो रात को बैठा हुआ है, 2-2 बजे तक पढ़ाई कर रहा है, कोचिंग जा रहा है, ये कई पैसे उसने खर्च कर दिए हैं, माँ बाप के सपने अधूरे हैं। तो इस बार भी उन्होंने सोचा शुरू में कि कोई मिले जिसे पकड़ा जाए, लेकिन ऐसा कुछ उनको मिल नहीं पाया। लास्ट में वहां पर बीच में आते हैं सोनम वांगचुक सर। उनको लगता है कि अब एक मोहरा मिल गया है। यदि बात सोनम वांगचुक सर की है, यदि उनके अनशन करने से कुछ होता तो उन्होंने लद्दाख में भी पहले अनशन किया था, वहां भी कुछ नहीं हुआ। 21 दिन तक वहां भी भूखे रहे थे, उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला। फिर दिल्ली में आए थे वो, बदले में उनको जो है 4 लोगों की हत्या के आरोप उन पर लग गया और उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया गया 6 महीने के लिए। लेकिन इस बार बच्चे सामने थे। अब बच्चों को बीच में लाने का जो मौका दिया वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय हैं, वो बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं। सर, आपके मुंह से एक छोटी सी जुबान भी यदि निकल जाती है, आपने कॉकरोच कहा था, किस मतलब में बोला, किस कैसे बोला वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपने कॉकरोच बोल दिया भाई। यही एक मजाक सोशल मीडिया से शुरू होकर के आज जंतर मंतर तक भीड़ पहुंच गई है, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। बस ये ताकत थी कि मोदी जी का फंडा जो था वो काम नहीं कर पाया इस बार। क्यों? क्योंकि वो इस बार किसी को देशद्रोही नहीं बना पाए, किसी पर आरोप नहीं लगा पाए। नहीं तो यदि बात नीट के पेपर की है तो राहुल गांधी ने 21 जून 2024 को पहली बार नीट एग्जाम के बारे में सवाल खड़ा किया था। 1 जुलाई को उन्होंने जो है उस 1 जुलाई 2024 को उन्होंने जो है वही मुद्दा संसद तक रखा था, और 2 जुलाई को उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को जो है लेटर भी लिखा था कि इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन राहुल गांधी यदि कुछ बोलते तो विपक्षी के नेता हैं। मोदी जी ये बोल सकते हैं कि ये फालतू का आरोप लगा रहे हैं।
दूसरी चीज, यहां पर राहुल गांधी जी या कोई भी हो, कोई पार्टी का नेता हो, किसी से कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि इस बार मोदी गवर्नमेंट हमेशा की तरह जो उनका फंडा है, क्या तो किसी को गुनहगार बना दो या किसी को थका दो, थक करके अपने आप घर निकल जाएंगे लोग और भूल भूल जाएंगे, या फिर चुनाव सामने हो। तो मैं आपको यही बात बोलना चाह रहा हूं कि अभी लेटेस्ट हमारे उत्तराखंड में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं। उत्तराखंड में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, और हमको जो है ऐसी सरकार चाहिए। हम अपने माननीय धामी जी से एक सवाल पूछते हैं कि धामी सर, आप खुद जीते हुए नेता नहीं हो यार, आप थोपे हुए मंत्री हो उत्तराखंड पे, थोपे हुए सीएम हो आप। अरे पहले खुद तो जीत के आ जाओ, पहले खुद तो जनता का भरोसा जीत लो। 2 बार आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया, ठीक है, लेकिन आप खुद भी जीत के नहीं आते हैं। और ऐसा सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है, ऐसा हर जगह है। नीट का पेपर आज जो बच्चों की मांग मानी गई है, ये मोदी जी की बहुत दूरदर्शी सोच है। मोदी जी को लगा कि जो बच्चे आज इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर में कर सकते हैं, ये बच्चे आने वाले टाइम में हमारे वोटर हैं। 22 लाख स्टूडेंट हैं, 22 लाख स्टूडेंट में से 11 बच्चों ने अपनी जान दे दी है, और जान दे दी है, इसका दूरगामी जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा दूर रहने वाला है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो पहली बार अपना बोर्ड देने वाले हैं। शायद अब वोटर लिस्ट में इनका नाम आने वाला है। तो पहला एक्सपीरियंस जो किसी भी इंसान का होता है वो कुछ डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो मोदी जी को लग गया कि आज तक तो मीडिया के जरिए बात होती थी, किसी न्यूज चैनल के जरिए बात होती थी, लेकिन आज का बच्चा को किसी मीडिया की जरूरत नहीं है। आज का बच्चा सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ जानता है, सब कुछ कर रहा है। और आप देखिए कि बीजेपी सरकार की हमेशा एक परिपाटी रही है, उन्होंने कई हजार करोड़ रुपए जो है अपने चुनाव में उन्होंने जो है, मैं कहूंगा कि कई पैसा उन्होंने अपने प्रचार प्रसार पर खर्च किया है, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। तो सोशल मीडिया की पावर को मोदी जी जानते हैं कि ये बच्चा जो है ये सब कुछ जानता है, आज का बच्चा सब कुछ जानता है, इसे किसी मीडिया एंकर की जरूरत नहीं है। और ये बच्चा जो है सोशल मीडिया के जरिए पहली बार इस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो मोदी जी के खिलाफ जो है बेकार प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो यदि बात करते हैं हम लोग कि एक इस्तीफा क्या मांग लिया बच्चों ने, कि इस्तीफा ही तो मांगा था। 1956 में पहली बार गलती ना होने के बावजूद भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना इस्तीफा दिया। 1999 में जो है मोदी जी, आप याद रखिए, आप ही के बीजेपी में, अटल जी की सरकार में, वाजपेयी जी की सरकार में 1998 में जो है नीतीश कुमार जी ने अपना इस्तीफा दिया है। 2001 में जॉर्ज फर्नांडिस ने अपना इस्तीफा दिया है। तो आज की डेट में मोदी जी, आपके 12 साल आज कंप्लीट होने वाले हैं। आपके 12 साल में क्या किसी मंत्री ने कोई गलती नहीं करी है, कि किसी से कुछ भी गलती नहीं हुई है, लेकिन एक शिष्टाचार, एक नैतिकता कब आएगी आपके मंत्रियों के अंदर? कब आप एक नैतिकता लाओगे अपने मंत्रियों के अंदर कि वो खुद से इस्तीफा देने को आगे आ जाएं? 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। 22 लाख बच्चों के कारण 22 लाख परिवार प्रभावित हो रहे हैं। 11 बच्चों ने अपनी जान दे दी है। अभी भी आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना बहुत बड़ा लग रहा है। आप अटल जी से कुछ सीखिए, जो आपके गुरु रहे हैं। आप लाल कृष्ण आडवाणी जी से कुछ सीखिए, आपके गुरु रहे हैं वो, जिन्होंने आपको पहले सीएम और फिर पीएम के गद्दे तक बैठने का मौका दिया है। आप सीखिए उनसे। ऐसा नहीं है कि यदि आप का मंत्री इस्तीफा दे देता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी सरकार जो है बेकार है, खराब है। भाई हो जाता है, 2-4 चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। एक इस्तीफे पे इतना बवाल क्यों? बच्चों पे इतनी लाठीचार्ज क्यों? अब आज आपको लग गया कि ये बच्चे मेरे वोटर हैं, और ये 22 लाख बच्चे जो है कई करोड़ों वोटर को जो है इन इफेक्ट करेंगे,
तो आपने आज 26 दिन में एक्शन ले लिया। और 26 दिन में भी आपने क्या एक्शन लिया? अभी आपने सिर्फ सोनम वांगचुक जी को अलग किया है कि ये चेहरा साइड हो जाए। बच्चों की आंदोलन अभी भी खड़ा है। आपने एक बार भी सॉरी तक नहीं कहा कि गलती हुई है। वास्तव में गलती हुई है। आप बहुत बड़ा दावा करते हैं कि हमने तो रीनीट का एग्जाम करवाया। सर, आपके एक रीनीट के एग्जाम करवाने में